हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शक्तिशाली सम्राट की गाथा लाया हूं जो आपको जरूर सुननी चाहिए। कैसे एक इतना बलशाली और ताकतवर सम्राट मानवता की बड़ी मिसाल बनकर अमर हो गया, आइए जानते हैं। भारत के इतिहास में अनेक महान राजा हुए हैं, परंतु उनमें से सम्राट अशोक महान का स्थान सर्वोच्च है। वे न केवल एक विजेता और कुशल शासक थे, बल्कि मानवता, अहिंसा और धर्म के प्रतीक भी बने। उनके शासनकाल में भारत ने न केवल राजनीतिक रूप से एकता पाई, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक दृष्टि से भी महान प्रगति की। सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 बीसी में हुआ था। उनके पिता सम्राट बिंदुसार और माता रानी धर्म थीं। वे मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। अशोक बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और तेजस्वी थे। शिक्षा के क्षेत्र में वे बहुत निपुण थे और राजनीति, युद्धकला, प्रशासन, धर्म और दर्शन का गहरा ज्ञान रखते थे। अशोक के कई भाई थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम सुसिम था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए भाइयों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अशोक ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी के बल पर विजय प्राप्त की और 273 बीसी में मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने एक शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य भारत के अधिकांश भाग पर फैला हुआ था। वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भारत के बड़े हिस्से तक उनका प्रभाव था। अशोक ने प्रारंभ में एक कठोर और युद्धप्रिय शासक के रूप में शासन किया। उनके शासन के आरंभिक वर्षों में अनेक विद्रोह हुए, जिन्हें उन्होंने बलपूर्वक दबाया। अशोक ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर साम्राज्य को और भी विस्तार दिया। अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कलिंग युद्ध। ये युद्ध 261 बीसी में हुआ था। कलिंग वर्तमान उड़ीसा एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था, जिसे अशोक अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहते थे। ये युद्ध अत्यंत भयंकर था। लाखों सैनिक मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। युद्ध के बाद जब अशोक ने युद्धभूमि में पड़ी लाशें, घायल लोग और रोती हुई स्त्रियों व बच्चों को देखा तो उनके हृदय पर गहरा आघात हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सत्ता और युद्ध से केवल विनाश और दुख मिलता है। उसी क्षण उन्होंने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। यही वह क्षण था जब सम्राट अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट से धर्मराज में परिवर्तित हो गए। अशोक ने महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाया और अपने जीवन का उद्देश्य धर्म, करुणा और अहिंसा को फैलाना बना लिया। उन्होंने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया जैसे बौद्ध स्थलों का पुनर्निर्माण करवाया और हजारों विहारों, स्तूपों और शिलालेखों की स्थापना की। उनके प्रसिद्ध स्तंभों में से एक है सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिस पर बने सिंह चिन्ह को आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। अशोक ने न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, तिब्बत, चीन और यूनान तक बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने अपने शासन में अनेक सुधार किए। उन्होंने धम्म नीति को अपने शासन का आधार बनाया। उन्होंने अपने शिलालेखों में धम्म के सिद्धांतों को अंकित करवाया, जिनमें सत्य, अहिंसा, दया, सहनशीलता और सब धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश था। उन्होंने जनता के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए, जैसे अस्पतालों का निर्माण, पेड़ों और कुओं की स्थापना, सड़कों के किनारे धर्मशालाओं का निर्माण आदि। उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जनता की भलाई और नैतिक शिक्षा का ध्यान रखते थे। अशोक ने अपने संदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया, जिन्हें अशोक के शिलालेख कहा जाता है। ये शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। इनमें धर्म, अहिंसा, सदाचार और मानवता का संदेश दिया गया है। इन शिलालेखों के माध्यम से अशोक ने अपने विचार पूरे साम्राज्य में फैलाए। वे जनता को सच्चे अर्थों में धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। अशोक का जीवन 2 भागों में बंटा है। पहला भाग एक युद्धप्रिय राजा का और दूसरा भाग एक धर्मप्रिय सम्राट का। वे पहले विजेता बने, फिर त्यागी। उन्होंने दिखाया कि वास्तविक महानता युद्ध में नहीं, बल्कि मानवता में है। अशोक ने ये सिद्ध किया कि शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग जनकल्याण के लिए होना चाहिए। उनके शासनकाल में भारत ने शांति, समृद्धि और नैतिक विकास की ऊंचाइयां छुईं। अशोक का निधन लगभग 232 बीसी में हुआ। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया, लेकिन उनके आदर्श और शिक्षाएं सदैव जीवित रहीं। उनकी विरासत आज भी भारत के संविधान और संस्कृति में झलकती है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का सिंह स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज का अशोक चक्र अशोक की महानता की याद दिलाते हैं।
सम्राट अशोक केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि मानवता और धर्म के सच्चे प्रतीक थे। उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि एक शासक की सच्ची शक्ति उसकी सेना में नहीं, बल्कि उसके दयालु हृदय में होती है। उनका जीवन एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक निर्दयी विजेता एक करुणामय संत बन सकता है। सम्राट अशोक का नाम आज भी अशोक महान के रूप में अमर है और उनकी शिक्षाएं विश्व भर में शांति और करुणा का संदेश देती हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरी ऐसी वीडियोस आपके पास आने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे सब्जेक्ट या ओपिनियन दे ताकि उस सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बना सकूं। थैंक यू।